बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि अनकरीब हम रूस ईरान की तुर्की के साथ जंग होती हुई देखेंगे और बड़े पैमाने पर। और फिर वो टाइम आ जाएगा कि जब तुर्की में लड़ाई होगी तो गालिबन अब जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का या ख़ास तौर पर इजराइल का प्लान है कि तुर्की को नेटो से निकाल कर बेहतर ये है कि उसको नेटो में रखते हुए उसको रूस से और ईरान से लड़ा दें, फिर सारे मुल्क इनके खिलाफ लड़ाई करें। मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है इस वक्त कि ईरान के शाम में जो कॉन्सुलेट है उस पर हमला हो गया है और ईरान ने कहा है कि अब इसका बदला लिया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर पहुंच रहे हैं तुर्की। एक दिन के बाद वो तुर्की में होंगे और वो देने के लिए जा रहे हैं धमकी तुर्की को। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की होने जा रही है हंगामी मुलाकात, यानी हंगामी जिसे कह सकते हैं अर्जेंट बेसिस के ऊपर। वो देने के लिए जा रहे हैं तुर्की को आखिरी धमकी कि आपकी वजह से आप असला पीछे दे रहे हैं, ये सारी सूरत हाल हो रही है और ये फौजें अचानक से जो इतनी तेजी के साथ कार्रवाई करना शुरू कर दी है, एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, शहर के शहर फतह कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल रातों रात बदल रही है। ये कहाँ थे जब गजा जंग छिड़ी हुई थी? यानी जब गजा जंग छिड़ी थी तब तो तुम लोग नहीं मदद करने के लिए गए, तब तो ये फाइटर्स नहीं आए। और अब अचानक से जब हिजबुल्लाह ने शिकस्त दी है इजराइल को तो ये सारी ताकतें खुलकर सामने आ गई हैं और वो अचानक से रूस पर हमला शुरू कर दिया है और उन्होंने उसके बाद शाम के अंदर बशार अल असद की फोर्सेस पर हमला शुरू कर दिया, ईरान पर हमला शुरू हो गया, हिजबुल्लाह पर हमला हो गया है। और आप ये सोचें जिस सप्लाई से हमास को हथियार जा रहे हैं या हिजबुल्लाह को जा रहे हैं, उस सप्लाई लाइन को कट करना शुरू कर दिया है। साफ जाहिर है इन तमाम चीज़ों का बेनिफिट इस वक्त अगर कोई उठा रहा है तो इसराइल उसकी बैक पर खड़ा है, अमेरिकी खड़े। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आप ज़रा ये मंजर देखिए, ये जो शख्स भाग रहा है, आप पीछे तबाही देखिए, ये रूस ने स्ट्राइक किया है और इतनी तबाही मचाई है, इतनी तबाही उन्होंने मचाई है। उन्होंने वहाँ पर ये जो शाम के फाइटर्स आए थे, ये जो खास तौर पर बागी हैं, जो असल में आप ये समझ रहे हैं कि दाइश जैसी इनकी हालत है, यानी आप इन पे कोई फ़र्क नहीं है, इनमें और दाइश में कोई फ़र्क नहीं है। आप दाइश से पूछें तो वो आपको कहाँ पर हमले करते हुए नजर आते हैं? वो आपको तमाम इस्लामिक कंट्रीज पर हमले करते नजर आते। उनसे पूछे गजा में जाना, हो कहेंगे नहीं हमने नहीं जाना। ये उसकी कॉपी है, ये बिल्कुल उसकी कॉपी है और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अब आप जरा अंदाज़ा कर ले इस वक्त सूरत हाल क्या। जब इजराइल आइसोलेट हो गया था तो ये बागी ग्रुप खड़ा हो गया, जी हम फाइटर्स हैं, फलाना है। सीन अब क्या हुआ है? सीन अब बड़ा ख़तरनाक हुआ है कि सबसे बड़ा जो मामला हुआ है, ये बशार अल असद की अंदर की जो फोर्सेज हैं, असल में उनके जर्नैल और ये सारे लोग खुलकर काम कर रहे हैं। अंदर से बशार अल असद के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। वरना आप एक बात बताइए, अचानक से हुआ क्या है कि आप यानी जो 8 साल से आप काम नहीं कर पा रहे थे, ये आपने 3 दिन में कैसे अलेप्पो शहर को फतह कर लिया, हलब को फतह कर लिया है और इस सूरत हाल में कैसे सारे का सारा मामला हो गया। यानी कैसे ये अचानक से चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं, कैसे आप एयरपोर्ट को फतह कर लिया आपने, कैसे आपने सारी सूरत हाल को फतह कर लिया है। ये सारे का सारा जो मामला है वो कैसे बदलना शुरू हो गया है। यानी इस सूरत हाल में जब तक अंदर के जर्नैल ना काम करे, आप देखेंगे फोर्सेस आती हैं, वो सिक्योरिटी छोड़कर भाग जाते हैं, वो इलाके फतह होना शुरू हो गए। यानी कैसे रातों रात हो गया है। जो 2016 के बाद फतह नहीं हो पाया वो 3 दिन में कैसे फतह हो गया। 8 साल में जो चीज़ नहीं हो पाई, साफ जाहिर है गेम प्लान बहुत बड़ा है। इतना बड़ा गेम प्लान है कि अंदर से देखिए जब तक मदद ना हो ये काम नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस भाग रही हैं, रूस को उलझाया हुआ है और इस सूरत हाल के अंदर बशार अल असद की गवर्नमेंट गिराने के लिए तैयार है। जब फाइटर्स इस लेवल पर आ जाएंगे, जब बिल्कुल दमिश्क तक पहुंचने वाले होंगे, ये फाइटर्स सब पहुंचने वाले हैं, ये याद रखिएगा। ये अब दमिश्क तक आने वाले हैं। जब दमिश्क में ये दाखिल होने वाले होंगे तो बशार अल असद जाहिर सी बात है उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा, वो भाग जाएगा। पहले तो ये स्ट्राइक करेंगे। रूस ने बमबारी इतनी शदीद करना शुरू कर दी, वहां पर कोई चीज़ उसे सलामत नहीं छोड़ी। वो कह रहा है कि ये पूरे का पूरा गेम प्लान इंटरनेशनल सजाया हुआ है। अब इस सूरत हाल में ये देने जा रहे हैं तुर्की को धमकी। ये तुर्की को क्यों धमकी देने जा रहे हैं? देखिए, तुर्की के अंदर इस वक्त 50 लाख के करीब शाम से गए हुए लोग, मुहाजिरीन, इनको तो हम मारेंगे, फिर ये लड़ते लड़ते जो फाइटर्स है वहां तक जाएंगे। और इस बात की क्या गारंटी है जिन बागियों को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल, अमेरिका, तुर्की के खिलाफ उनको इस्तेमाल नहीं करेगा? किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। आप हमारी रेड लाइन क्रॉस करें, हम आप की फौजें जिन इलाकों पर होल्ड था वहां से वो भागती जा रही हैं।
भाई कैसे? देखिए इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो आप ज़हन में रखिएगा, ये अब शाम के, यानी आप सोचें, आप गौर करें, चीज़ों को सिर्फ देखें। शाम के अंदर ईरान के एम्बेसी पर हमला किसने किया था? इजराइल ने। अब किसने हमला किया? बागियों ने। हिजबुल्लाह पर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कौन हमला कर रहा है? ये बागी। अब आप ये सोचो, सप्लाई लाइन कौन काट रहा था? इजराइल हमले करके हमास के लिए और हिजबुल्लाह के लिए। अब सप्लाई लाइन कौन काट रहा है? ये बागी फोर्सेस काट रही हैं। और आप ये सोचे कैसे सब कुछ हो गया। इसका मतलब बशार अल असद की गवर्नमेंट के अंदर जर्नैल भी तैयार हो गए उसका रास्ता हटाने के लिए। वो अंदर से उनको मदद दे रहे हैं और उधर से तुर्की मदद कर रहा है, इजराइल मदद कर रहा है और अमेरिका मदद कर रहा है। देखिए इस वक्त सबसे बढ़कर बात यह है कि रूस को उलझाया हुआ है यूक्रेन के अंदर। वो पूरे यूरोप से लड़ने जा रहा है, उसके लिए यूक्रेन है हमें, क्योंकि अब मॉस्को पर हमले शुरू हो गए हैं। तो रूस का जो डिफेंस सिस्टम है शाम के अंदर, वो जाहिर सी बात है उस लेवल का तो नहीं है कि जो उसने मॉस्को में रखा हुआ है या जो यूक्रेन में तबाही के लिए रखा है। क्योंकि जो याद रखिएगा, इस वक्त सारे उसके रिसोर्सेज जो हैं वो यूक्रेन में लगे हुए हैं। यहाँ पर उसने रखा हुआ है काफ़ी हद तक। आप गौर करें कि जब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसने लगाई हुई थी तो वो उसको यूक्रेन की जंग नहीं थी, तो सारे रिसोर्सेज यहाँ पर थे, ये लोग आ ही नहीं पाए थे। अब जब जाहिर सी बात है यूक्रेन में सारा कुछ हुआ, इन्होंने यही इंतज़ार किया है ना, ये सारा इंतज़ार करते रहे। इजराइल ने देखा कि भाई असल फसाद की जड़ तो रूस है, तो रूस को अटैक करेंगे यूक्रेन में। आपको समझ आ गई है कि अचानक से यूक्रेन की औकात कैसे हो गई है कि 6 उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे। अब वहाँ से शाम से सारी फोर्सेस और अपने रिसोर्सेज उठाकर उन्होंने मॉस्को में रखे, यूक्रेन में अब लगा दिए, फौज वहाँ पर लगा दी। इस सूरत हाल के अंदर फिर इन्होंने वहाँ पर स्टॉर्म शैडोज मिसाइल मारना शुरू कर दिए, फिर बहुत सारे वहाँ पर ये मामला सारे का सारा हो गया। तो शामी फोर्सेस का फोकस असल में सारे का सारा था लिबनान के ऊपर। तो अब आप ये सोचें कि वो अपने हिस्से को फ़लस्तीन में भी इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा याद रखिएगा, अचानक से इन लोगों के पास एडवांस लेवल के हथियार आते हैं, असला आता है, वसाइल आ गए हैं, और अचानक से 8 साल के बाद ये शहर के शहर फतह हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स कब्जे में ले लिया है, शुवारमे खा रहे हैं वहाँ पर, शहर पूरे का पूरा फतह हो रहा है। कैसे रातों रात हो गया? यही धमकी देने के लिए ईरान का फॉरेन मिनिस्टर तुर्की जा रहा है और उसको कह रहा है कि आप रेड लाइन क्रॉस कर दिया आपने, ये ना हो कि आपके साथ हमारी लड़ाई शुरू हो जाए, हम आपको वार्न करें, पीछे हट जाए। देखिए यही काम आगे उन्होंने लिबनान में भी करना है, यही काम आगे उन्होंने तमाम जहां जहां कब्जे करने इस्लामिक कंट्रीज में करना है, ये ईरान में भी इन्होंने करना है। उन्होंने लीबिया में भी यही काम किया था, अंदर से लड़ाई करवाई थी, सद्दाम के साथ भी यही काम हुआ था। एग्जैक्टली अब शाम में भी ये हो रहा। मसला सारा ये है कि जब पिछली दफ़ा शाम में बशार अल असद ने रूस को बुलाया था तब रूस के खिलाफ कोई जंग नहीं थी। अब दुनिया के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, अब लड़ाई तबाही मामला सारे हैं। और आप गौर करें, ट्रंप के आने से पहले पहले सारे का सारा काम हो रहा है। सो इस वक्त ये जो सूरत हाल है, उनके पास अचानक से असला आ जाना, उनके पास ये चीज़ें आ जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये बात याद रखिएगा, इसका डायरेक्टली ताल्लुक है गजा की जंग के साथ, क्योंकि जब बशार अल असद यहाँ पर कमज़ोर होगा, यहाँ पर ये लोग आ जाएंगे। ये लोग तो गए नहीं कभी गजा की मदद करने के लिए। अर्दोगान गया है कभी? ये जो बागी आए हैं गए मदद करने के लिए? ये कर क्या रहे हैं? जो सप्लाई लाइन अंदर खाते हिजबुल्लाह को जा रही है, जिससे वो इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, जिससे हमास को वो मदद करे, ओ आप अंदाजा कर ले उस लेवल की सारी सप्लाई लाइन को ये लोग काट रहे हैं। उसको काट रहे हैं जहां पर मिसाइल प्रोडक्शन हो रहा है, अलेप्पो में, हलब में, यानी जहां पर मिसाइल की फैक्ट्रीज और सब कुछ है। हिजबुल्लाह और हमास को अंदर खाते असला जा रही है। हमास के पास कहां से आ रहा है? सारा तो इजराइल ने बंद किया हुआ है, तो कहां से आता है? यहीं से आता है असला, और वो कुछ खुद बनाते हैं, तो उसको वो काट रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि कौन काम पर खड़ा है। इनसे पूछे, भाई तुम यहाँ पर घुस गए हो, तुम गजा में क्यों नहीं गए? शाम से तो गजा जाना बड़ा आसान था, शाम से तो इजराइल में दाखिल होना आसान था। नहीं, वहां नहीं जाना, यहाँ पर जाना है जहां पर रूस को कमजोर करना है, जहां पर गजा को कमजोर करना है, जहां पर फलस्तीन को कमजोर करना है, या लिबनान को करना है। तो ये सूरत हाल अब आपके सामने है। इसलिए रूस ने जो स्ट्राइक किया है वो गुस्से में नहीं किया, वो बिल्कुल सोच समझ के वो करें। अब अगला जो मरला है ये तुर्की को देने जा रहे हैं आखिरी धमकी कि तुम इस सारी सूरत हाल में अपने लेवल पर आ जाओ, वरना भी लड़ाई तुम्हारे साथ शुरू होने वाली। और ऐसा लग रहा है इधर ही मामला चला जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।